मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम श्रमण धर्मोस्तु मंगलम जिन शासनोस्तु मंगलम। आइए पुण्यशालियों, आज के मंगलमय प्रवचन की शुभ शुरुआत एक कहानी से करते हैं। कहानी यानी स्टोरी। बच्चों को भी सुनने में इंटरेस्ट आता है, मजा आती है, और बड़ों को भी आनंद आता है, अच्छा लगता है। हाँ, बूढ़े को भी आनंद आता है। तो ऐसी कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी के भी दो प्रकार होते हैं। कहानी के दो प्रकार। कहानी का पहला प्रकार है रियल स्टोरी। रियल मीन्स रियल के माध्यम से रिलीज होने वाली कहानी। थिएटर के अंदर, टॉकीज के अंदर, सिनेमा घर के अंदर पिक्चर देखने के लिए जाते हो, और पिक्चर देखने के लिए गए, फर्स्ट क्लास चेयर के ऊपर बैठ गए, 3 घंटा उस पर्दे के ऊपर जो भी रिलीज होती है, रील के माध्यम से रिलीज होने वाली वो कहानी, 3 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो कुछ भी होता है सच में, हाँ, उसमें बच्चा पैदा ही हो जाता है, लड़के की शादी हो जाती है, छोरी भग भी जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो रील स्टोरी है, रील के माध्यम से रिलीज हुई है। ये कहानी का पहला प्रकार रियल स्टोरी। कहानी का दूसरा प्रकार है रियल स्टोरी। दैट मीन्स, हाँ, सत्य घटना, सत्य कथा, किसी के जीवन का अनुभव, किसी के घर पे बनी हुई वास्तविकता, वो है रियल स्टोरी। और आज एक ऐसी ही रियल स्टोरी की बात करनी है। वो रियल स्टोरी है तो बॉम्बे की, लेकिन सिर्फ बॉम्बे की नहीं है। कुछ न कुछ हद तक, कुछ न कुछ अंश तक ये हैदराबाद वालों की भी है। हाँ, हैदराबादी मत समझ ले, सिकंदराबाद वाले भी आ गए। हाँ, कारण कि यहां तो सिकंदराबाद वाले भी आ रहे हैं प्रवचन। हाँ, यहां बॉम्बे के अंदर रहने वाला एक छोटा सा परिवार, छोटा परिवार, ये है ना, गवर्नमेंट ने ऐसा भूसा भर दिया है दिमाग के अंदर। किसने कहा छोटा परिवार हमेशा सुखी ही रहे? प्रसन्न परिवार जो है वो सुखी परिवार हो सके, छोटा या बड़े से कोई लेना देना नहीं। मैं अभी हैदराबाद आ रहा था, धुलिया होकर के आया, सूरत से धुलिया महाराष्ट्र होकर के आया। धुलिया के अंदर जॉइंट फैमिली है एक। मेरी तो स्टोरी तो दूसरी है, लेकिन अब ये सुखी परिवार की बात निकली, छोटा परिवार सुखी, इसलिए मैं टॉपिक जरा वो बता दूं। 54 मेंबर एक ही रसोड़े के अंदर खाना खाते हैं। आज की तारीख में कितने हैं? घर के अंदर रोज नाश्ता 54 जनों का बने, दोपहर का खाना 54 जनों का बने, शाम का खाना 54 जनों का बने। कोई रसोई वाली बाई नहीं रखी है। घर की जो बहुएं हैं वो घर की बहुएं ही सब नाश्ता खाना बनाए। 54 मेंबर एक साथ में रहते हैं। अब आपके घर में 2 देरानी जेठानी, 2 भाई भी साथ में, तो कभी कभार क्या होता है, भले रोज नहीं होता है लेकिन कभी तो होता है। और यहाँ 128 सालों से इनकी पीढ़ी की पीढ़ी जो भी है वो 54 वो कभी 50 मेंबर, कभी कोई किसकी डेथ होवे, कभी किसका जन्म होवे, कभी घर में बहू आवे, और इस 50-60 के बीच की रेंज के 128 सालों से ये परिवार जी रहा है। आज की तारीख में 54 मेंबर एक रसोड़े जिम रहे हैं। बड़ा परिवार है, फिर भी सुखी परिवार। और घर में 3 मीन और 3.5 रहे, समझे ना, 3.5।
हाँ, हाफ टिकट। तो यहाँ उनके बीच में भी तनाव अशांति जी की परिस्थिति रह रहे, तो छोटा परिवार भी दुखी परिवार से हो सके, सरकार को मान्य होगा। जैन धर्म को छोटा परिवार सुखी परिवार यह समीकरण 100% मान्य नहीं है, कुछ अंश में हो सके, 100% ये मान्य नहीं। यहां बात चल रही है परिवार छोटा सा, घर में पप्पा थे, 2 भाई, बड़े भाई मैरिड हो चुके थे, शादीशुदा हो चुके थे, यानी उसकी वाइफ थी, यानी लगभग 60 साल के आसपास की उम्र के पिताजी, बड़ा भाई लगभग 38 के आसपास, उसकी घरवाली, उसकी वाइफ, और उसका छोटा भाई लगभग 20 साल के आसपास। दोनों भाइयों के अंदर एज डिफरेंस काफी था। और 4 मेंबर का यह परिवार, मम्मी बचपन में एक्सपायर हो चुके थे, माता जी छोटी उम्र के बच्चे थे तभी चले गए थे, और एक घर संसार चल रहा था बॉम्बे के अंदर, घाटकोपर के एरिया के अंदर, फर्स्ट क्लास दुकान है। पापा वैसे तो रिटायर्ड थे, लेकिन कभी कभार जाते थे। घर के अंदर मेहनत करने का काम बड़े भाई के जिम्मे में था। सुबह जल्दी उठे, दुकान खोले, सुबह 9 बजे पहुंच जावे, रात को दुकान मंगल करके और रिटर्न घर पे आवे। कारण के भाई जो था वो छोटा था, कॉलेज में पढ़ने वाला था, अब नहीं जाता था ऐसा नहीं था, लेकिन कॉलेज में से फ्री होने के बाद, खाना खाने के बाद फिर छोटा भाई भी दुकान संभाल लेता था, थोड़ा सा सपोर्ट करता था, सहायक बनता था। फर्स्ट क्लास लाइफ चल रही है, रूटीन पूरा सेट हो चुका, और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पता है कि भाई ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये काम मुझे देखना है, ये काम मुझे करना है। और इसी प्रकार से रूटीन चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। दिन पे दिन गुजरने लगे, महीने पे महीने निकलने लगे, साल पास होने लगे। धीरे धीरे 20 साल का लड़का 22 का हुआ, 22 में से 24 का हुआ। अब क्या हुए आप लोगों, शादी सूझे कि अपने बच्चे को साधु बनाने का विचार नहीं आ? कितने मम्मियों को आवे, जरा हाथ ऊपर करो तो। एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन कोई खुद का हाथ नहीं, वो उसकी मुंह देखे और वो उसका मुंह देखे। मेरे पड़ोसी कर रही है कि नहीं, हाथ ऊपर। यहां इसके पप्पा को भी यही था कि भाई मम्मी तो है नहीं हूं। एक बार मेरे नजर के सामने इसका भी क्या हो जावे, ठिकाना पड़ जावे, तो उसके बाद में मुझे टेंशन नहीं। यहां रिश्ते देखने की शुरुआत हुई, और रिश्ते देखने की शुरुआत ही आपके घर के अंदर। आप अपने बच्चों का रिश्ता देखो तो सामने वाले की क्या क्या देखो भाई, सामने वाला जो परिवार है उसके कौन सी कंडीशन देखने में आवे। के लड़की रोज सेवा पूजा करती है कि नहीं, पूछो ना। क्यों किच कर रहे हो, इतना नहीं पूछो आप। अच्छा, आपको पूछो कि भाई आप अपनी बेटी का रिश्ता जब लड़के के सामने वाले लड़के की पार्टी देखो तो लड़के को इतना तो पूछो लड़के वालों को कि लड़का रोज की एक नौकर की माला गिनता है कि नहीं गिनता। वो बहन जी कह रहे ऐसा पूछने जा रहे थे तो शादी ही नहीं हो गए। तो आप लोग पूछो क्या भाई, देखो क्या, वो बता दो, अब आपकी बात कर दो। क्या नोट पानी कितना है, मार्केट में वैल्यू पोजीशन कैसी है, प्रेस्टीज समाज के अंदर प्रतिष्ठा कैसी है, घर के अंदर 4 व्हीलर है कि नहीं, सेंट्रल एसी लगा हुआ है कि नहीं, और ये सारी चीजें देखने में आवे। यहां परिवार सुखी था, संपन्न था, रिचेस्ट फैमिली कहलाने में आती थी। एक ही दुकान थी लेकिन अच्छी चल रही थी, फर्स्ट क्लास दुकान चल रही थी। और पिताजी ने रिश्ता देखा, सगाई हो चुके, और सगाई होने के कुछ दिनों बाद में पिताजी एक्सपायर हो गए। शादी कराने की जिम्मेदारी अब भाई की आई। नीति शास्त्र के अंदर किसने कहा, हाँ मुझे वही मिलते हैं।
तो नीति शास्त्र के अंदर चाणक्य ने कहा कि पिता की गैर मौजूदगी के अंदर, जैसे शास्त्रों ने जैन शास्त्रों में कहा कि तीर्थंकर की गैर मौजूदगी के अंदर आचार्य भगवान तीर्थंकर तुल्य होते हैं। कौन? आचार्य भगवान तीर्थंकर जब नहीं होते हैं, उनकी अनुपस्थिति के अंदर आचार्य भगवंतों को तीर्थंकर तुल्य कहा, तीर्थंकरों के समान बताने में आया। इस प्रकार नीति शास्त्र के अंदर जब पिताजी नहीं होते हैं, पिता के पद पर बड़ा भाई रहे, वो पिता तुल्य होता। और मां बाप की, पेरेंट्स के, बड़ों की जो जिम्मेदारियां होती है, जो फर्ज और जो कर्तव्य होते हैं, वो कर्तव्य को, फर्ज को अदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बड़े भाई की हो गए। बड़ा भाई होशियार था, समझदार था, और इससे भी बड़ी बात, छोटे भाई के ऊपर अति स्नेह और लगाव था। खाली होशियारी काम नहीं आती है, समझदारी भी काम नहीं आती है। क्या होना चाहिए? आपस का प्रेम होना चाहिए, आपस का स्नेह और लगाव होना चाहिए। और छोटे के ऊपर इतना प्यार था, इतना स्नेह था, इतना लगाव था कि शादी की तैयारियां भी कुछ समय के बाद, जब का मुहूर्त निकला होगा 6-8 महीने बाद का, तो उसकी भी तैयारियां जोर शोर से कर दे। घर में 4 में से 3 हुए थे और 3 में से वापिस सगाई के बाद शादी भी हो गई, घर में लाड़ी भी आ गई। अब 2 जने घर के बाहर रहे, यानी दुकान पे जावे, क्योंकि लड़के की पढ़ाई तो हो गई थी कॉलेज की, 24-25 साल की उम्र वाला ये लड़का। दोनों भाई दुकान पे रहे, घर के अंदर। दोनों बहनें रहे, नहीं हूं बोलो ना, नहीं बहन नहीं, 2 बहनें नहीं। पूछूं भाई आप लोगों की पोजीशन बोलो, 2 बहनें नहीं। जितना प्यार अपने पियर के अंदर जा करके पियर के मां से करते हो, उतना ही प्यार जो आपकी सासू मां से कर दो ना, काम हो जाएगा। खाली आजकल ना फैशन चली है, पहले को सास बोलते थे, आजकल तो क्या बोलते हैं? हाँ, मम्मी या मम्मी जी, जो भी बोले सो, लेकिन मात्र खाली होठ के ऊपर के ही शब्द रहते हैं, हाथ से नहीं निकलते। हाथ से जो निकल जाते हैं ना, तो ये सास बहू के झगड़े कभी खाली फॉर्मालिटी के रूप से मम्मी शब्द बोलना सास के लिए चालू कर देने से वो वास्तव में मम्मी नहीं बन जाती है। हाँ, मम्मी बनेगी जरूर कि आप पियर में रही हुई आपकी माँ के ऊपर जितना लगाव है, माँ का फोन आवे कितनी खुशी होवे नहीं, पियर से फोन आवे तो खुशी होवे, हाँ कि ना? तो बोलो, पियर से फोन आवे, मम्मी का फोन आया, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बाद चले, दिल गार्डन हो जाए, फ्रेश हो जाए, एवरग्रीन एवरशाइन बन जाओ। यहां उतना ही प्यार जो सास के प्रति हो जावे ना, तो स्वर्ग कहां आ जावे? नीचे उतर आना पड़े, मजबूरी से देवी देवताओं को नीचे आना पड़े भाई। यहां बात इतनी सी करनी है, 2 भाई दुकान पर रहे, 2 देरानी जेठानी घर में रहे। अब फोकट की सलाह दे रहा हूं, देनी नहीं चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन आदत से मजबूर हूं ना, तो रहा नहीं जाता। एक्सपर्ट के पास जाओ ना, एक्सपर्ट के पास, तो आपको एडवाइस देता है। सीए के पास में तो फोकट में सलाह नहीं देवे, वकील के पास में जाओ तो वकील भी फोकट में सलाह नहीं देवे, हर एक की फीस लेता है। मैं ना तो एक्सपर्ट हूं, क्योंकि इस चीज का मुझे अनुभव नहीं है, फिर भी सलाह दे रहा हूं, पर फोकट में दे रहा हूं। पर इस सलाह को फोकट की मत मान लेना, 1 करोड़ टके की बात आपको बता रहा हूं। यह सूत्र है, स्लोगन है, समीकरण है, जो मानो सो 1 करोड़ टके की बात। घर की मैटर को कभी दुकान तक मत पहुंचाना, और दुकान की बातों को कभी घर के अंदर मत लेके आना। होगा क्या पता है? अक्सर क्या होता है, दुकान के अंदर कुछ खिटपिट हुई, ग्राहक के साथ में, स्टाफ के साथ में, XYZ व्यापारी के साथ में, कुछ भी हुआ, व्हाटएवर, और वो जो गुस्सा था, वो जो टेंशन था, वो दिमाग का जो भारी आज का दिन जो दुकान में हैवी गया लोड, वो आता है घर में, और आने के बाद कहां उतरे? जो हाथ में आए उसके ऊपर।
जो पहला शिकार हाथ में आ गया, दुकान का गुस्सा, दुकान की बातें और सारे के सारे यहां आवे। दुकान के अंदर कुछ धंधे में फटका लगा, थोड़ा बहुत नुकसान गया और वो टेंशन घर में आया और घर में बात के दुकान के अंदर दो भाइयों के बीच में, बाप बेटे के बीच में बिजनेस की पॉलिसी को लेकर के कुछ डिस्प्यूट हुआ। पिताजी के विचार अलग, बच्चे की विचार अलग। पिताजी की सोच ऐसी, बिजनेस ऐसे एक्सपांड करना, बच्चे की सोच ऐसी, पापा अपने को ऐसा नहीं, अपने को बिजनेस ऐसे करना। और वहां उन दोनों के विचार नहीं जमे। यहां दोनों ने अपने अपने रूमों में जाकर के अपनी अपनी घरवालियों से बात की और दोनों की घरवालियां यानी कौन, सास और बहू, और फिर कभी मौका मिले तो एक दूसरे को कहना सुनाना शुरू। दुकान की बातों को घर पर मत लेके आना, घर की बातों को कभी दुकान पर मत पहुंच। आप दोनों जन आपस में लड़ो, दोनों देरानी जेठानी, या कभी खिटपीट हो, कभी उसके पास ऐसा है, मेरे पास में नहीं है, जेठानी तो वो लेके आए, आप तो कुछ नहीं लाते, जेठ जी उनके लिए वो लेकर के आए, आप तो मेरे लिए कुछ नहीं लाए। XYZ, मुझे सब बोलने की जरूर, क्योंकि सब समझदार है ना, हंसो मत, बोलो ना। तो यहां ये XYZ कोई भी मैटर, ये दोनों के बीच में रहे, बेडरूम के अंदर अपने अपने हस्बैंड को कान में फूंक मारने के काम कर। फूंक मारना समझो नहीं समझो, समझो क्या नहीं समझो? हाँ, अब ये भी बता दूं, ये नहीं समझते हो तो समझा दूं। फूंक मारने के भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? हाँ, फूंक मारने के भी दो प्रकार। पहले नंबर के अंदर कोई चीज गर्मा गर्म है, उसको ठंडी करने के लिए जनरल व्यवहार के अंदर फूंक मारते हैं। हाँ, वो सुबह का चैप्टर है। गर्मा गर्म वस्तु को ठंडी करने के लिए भी फूंक मारी जाती है। और दूसरे नंबर में कोई व्यक्ति ठंडा है, उसको तो भी कान के अंदर फूंक मारी जाती है। और वो दोनों की घरवालियां, आप और आपके जेठानी, आप और आपकी देरानी, आपके जेठ जी को, देवर को, अपने अपने हस्बैंड को कान में फूंक मारने के काम करे। घर की आपसी उन दोनों की मैटर है। वो एक तो थके पक्के दुकान से आए, धंधे का टेंशन लेकर के आए, बाहर का दुनिया भर का टेंशन है, उसमें घर की किचकिच है, उनको रसोई के साथ में उनको वो भी पिरोसने का काम करे। उधर भी डिस्टर्ब और फोकट की सलाह है, लेकिन 1,00,000% की बात है, 1,00,00,000% की बात है। घर की मैटर कभी दुकान तक मत पहुंचाना, नहीं तो दुकान के अंदर आपस में भाइयों के संबंध बिगड़ेंगे, दुकान के अंदर रिलेशनशिप बिगड़ेंगे। दुकान की मैटर को घर तक पहुंचाओगे, देरानी जेठानी के सास बहुओं के संबंधों के ऊपर इफेक्ट होगी। यहां एक दिन ऐसा ही हुआ। चलो आने वेर हवणे वच में उभो नहीं। यहां एक दिन ऐसा ही हुआ, छोटी बहू धीरे धीरे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने होने लगे। संडे को घूमने के लिए जाना, उधर जाना, नई नई शादी करके आए थे और शुरुआत का समय